जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द मनी पॉडकास्ट। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में और फ्रंट रनिंग क्या होती है, क्या केस चल रहा है, सेबी क्यों क्वांट म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जो है वो सर्च कर रहा है और साथ साथ में आपको एज अ इन्वेस्टर क्या करना चाहिए अगर आपने क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। तो सबसे पहली खबर जो हमारे पास पहुंच चुकी है कि सेबी को ऐसा लगता है कि फ्रंट रनिंग हो रही है क्वांट म्यूचुअल फंड में और सेबी ने जो है अपनी तहकीकात जो है वो शुरू कर दी, प्रोब जो है वो शुरू कर दी है। ओके, अब फ्रंट रनिंग क्या होता है मैं आप लोगों को समझा देता हूं। फ्रंट रनिंग एक इलीगल प्रैक्टिस है जिसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए मैं हूं म्यूचुअल फंड, एक फंड मैनेजर हूं, राइट। मेरे पास पब्लिक का बहुत सारा पैसा आ रहा है और उस पैसे से मैंने जो है वो शेयर्स खरीदने हैं। मैंने हमारी जो फंड है उन्होंने सबने मिलकर एक डिसीजन लिया कि हम लोग स्टॉक ए जो है वो खरीदने वाले हैं। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर को पता है कि भाई साहब अब स्टॉक ए में बहुत सारा पैसा जाने वाला है, वो पहले ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक ए के कुछ शेयर्स खरीद के रख लेगा और फिर उसके बाद जब फंड स्टॉक ए को खरीदेगा तो स्टॉक के प्राइसेस जो है वो ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि सिंपल डिमांड एंड सप्लाई की बात है। अचानक से एक स्टॉक की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, क्योंकि जब म्यूचुअल फंड हाउसेस खरीदते हैं तो लाखों की क्वांटिटी में जो है वो शेयर्स खरीदते हैं। देसी भाषा में आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको पता है कि भाई साहब एक स्टॉक में बेसिकली एक कंपनी के शेयर 10 लाख यूनिट्स जो है, 10 लाख शेयर्स जो है कोई खरीदने वाला है, तो आप उस शेयर को पहले खरीद लेंगे ना, क्योंकि आपको पता है 10 लाख शेयर्स खरीदे जाएंगे तो भाई साहब प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। तो इसी के चलते क्या होता है कि यहाँ पे मैनेजर जो है या फिर और व्यक्ति जिनके पास ये इंफॉर्मेशन होती है वो इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा लेते हैं, फ्रंट रनिंग कर लेते हैं, यानी फंड से पहले जाकर रन करके वो म्यूचुअल फंड को वो शेयर्स को जो है वो खरीद लेते हैं। अब ये इल्जाम लगाया जा रहा है, इस समय सेबी जो है वो बेसिकली चेक कर रही है कि कोई फ्रंट रनिंग नहीं हुई है या नहीं हुई है। आपकी जानकारी की बता दूं कि क्वांट म्यूचुअल फंड एक काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला जो है वो म्यूचुअल फंड हाउस है। अगर आप इसके स्मॉल कैप फंड को देखेंगे और अगर आप इसके रिटर्न्स को चेक करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे इन्होंने कितने जबरदस्त जो है वो रिटर्न्स यहाँ पे निकाल के दिए हैं आप लोगों को। मैं चलता हूँ रिटर्न वाले टैब में और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्वांट म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स जो है वो कैसे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल के अगर मैं आपको रिटर्न्स दिखाता हूँ तो 67% के आसपास जो है वो रिटर्न्स बना के दिए हैं आपको क्वांट के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने, राइट। और यही नहीं, अगर मैं बात कर लूँ इनके फ्लेक्सी कैप की भी बात कर लूँ अगर मैं आप लोगों से, तो फ्लेक्सी कैप ने भी अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दिए, कहीं से कहीं तक रिटर्न्स में किसी भी फंड में इनके कमी नहीं है। मैं आपको 3 फंड्स यहाँ पे दिखाऊंगा, अगर आप देखें तो 1 ईयर में उसका भी 63% के आसपास का रिटर्न है, 3 ईयर का 28 एंड 5 ईयर का 34.52% के पर एनम रिटर्न्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूँ लार्ज कैप की, जो कि रिलेटिवली इनका जो डेटा अवेलेबल है वो कम पीरियड का अवेलेबल है, बट फिर भी 1 साल में लार्ज कैप फंड में भी इनके जो डेटा निकला है दैट इज 49.51% का रिटर्न जो है वो बना है। चलिए, अभी रिटर्न्स इतने जबरदस्त हैं, फ्रंट रनिंग का केस चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो बात ऐसी है कि ये फ्रंट रनिंग पहले भी एक्सिस के एक म्यूचुअल फंड में जो है, एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर जो ऐसे इल्जाम लगे थे एंड उसके चलते होगा क्या। अब देखिए, जब ये बातें सब इन्वेस्टर्स को पता चल रही हैं धीरे धीरे तो एक रिडम्पशन प्रेशर बनेगा। रिडम्पशन प्रेशर क्या होता है कि हर इन्वेस्टर चाहेगा कि मैं क्वांट के म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर जाऊं। क्वांट के म्यूचुअल फंड से एग्जिट करेगा यानी वो क्वांट के जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं उनको रिडीम करवाएगा। इसका मतलब क्वांट वालों को वो स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे। जब क्वांट स्टॉक्स बेचेगा, जैसे बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक्स खरीदने में उसका प्राइस ऊपर जाता है, वैसी बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक्स बेचने में उनका प्राइस ऑब्वियसली नीचे चला जाएगा, राइट। और लिक्विडिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, यानी हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स को खरीदने वाले लोग भी ना मिले। इसके चलते क्या होगा कि उन स्टॉक्स का प्राइस कुछ समय तक दब सकता है और ऐसा जरूरी नहीं हो। आजकल लोगों का कुछ नहीं पता भाई, किस पे कितना विश्वास करते हैं। हो सकता है रिडम्पशन प्रेशर बहुत नेग्लिजिबल है, राइट। बट अगर ऐसा होता है, रिडम्पशन प्रेशर आता है तो उन शेयर्स के प्राइस जो है वो नीचे जाएंगे, लिक्विडिटी इश्यूज भी आ सकते हैं, यानी कि क्वांट को कोई बायर ही हो सकता है ना मिले, राइट। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, देखिए ऐसे में आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि जब भी आप लोग क्वांट जैसे म्यूचुअल फंड या किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टिंग पीरियड है, मुझे ऐसा लगता है कम से कम 5 से 7 साल होना चाहिए। स्पेसिफिकली स्मॉल कैप के केस में तो आपका इन्वेस्टिंग पीरियड 7 ईयर्स और मोर होना ही चाहिए अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो अगर आपने ये सोच समझ के इन्वेस्ट किया था, बाकी सारी चीज़ें आपने क्वांट म्यूचुअल फंड की देखी थी कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है, VLRT फ्रेमवर्क जो इनका है वो क्या है, संदीप टंडन जी के बारे में आपने स्टडी किया था जो इसके CIO हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, शांति से बने रहिए। हो सकता है कुछ समय के लिए रिटर्न्स में आपको एक स्लम्प देखने को मिले, एक प्लेट्यू देखने को मिले कि भाई रिटर्न्स जो है नहीं बन रहे हैं, लेकिन ये सब ठीक हो जाएगा। अगर इनके अगेंस्ट कुछ प्रूव हो जाता है तो बात अलग है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सही है या गलत है, लेकिन अगर कुछ प्रूव हो जाता है तो मैं डेफिनेटली ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करूंगा। बट अगर जब तक कुछ प्रूव नहीं होता है और आप लंबे समय के लिए आप यहाँ पे बने रह सकते हैं, इन्होंने पिछले 4-5 साल में अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। 93,000 करोड़ का AUM संभाल रहे हैं। मेजॉरिटी आप अगर इनकी होल्डिंग देखेंगे तो रिलायंस, अडानी ग्रुप्स और जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। रिलायंस में इनकी AUM का लगभग टोटल 8.75% जो है वो इन्वेस्टेड है, राइट। हाँ,
ऐसे केसेस में, रिलायंस वाले केसेस में मुझे लगता है कि लिक्विडिटी इश्यूज जो है, रिडम्पशन प्रेशर्स जो है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे। बट स्मॉल कैप कंपनीज में जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है उसमें ये रिडम्पशन प्रेशर जो है वो एक इशू जो है वो क्रिएट कर सकता है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या आपने इन्वेस्ट कर रखा है? मेरा भी क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर थोड़ा सा एक्सपोजर है। मेरे पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करता हूं तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि 4 से 5% का एक्सपोजर है, तो मैं बहुत ज़्यादा वरिड नहीं हूं। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, मैं इन्वेस्टेड रहूंगा। मैं अपने म्यूचुअल फंड का कोई यूनिट जो है वो सेल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एज सच मुझे कोई और प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। ये एक अभी तहकीकात चल रही है, ये अभी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ प्रूव नहीं हुआ है, राइट। और साथ ही साथ में मुझे विश्वास है जो इनका VLRT फ्रेमवर्क है उन्होंने थॉट पूरा का पूरा दिया होगा कैसे ये लोग जो है वो स्टॉक को बाय करते हैं। ओके, एंड एक चीज़ और भी है, इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, विवाद हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रंट रनिंग में कोई ना कोई व्यक्ति अगर रिस्पॉन्सिबल निकल भी जाता है तो उससे इनके फ्रेमवर्क पे कोई इंपैक्ट आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है एज सच। एक्सेप्शन इसकी भी हो सकती है, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा, उससे बेफालतू में पैनिक हो जाएगा। बट जनरली स्पीकिंग अगर फ्रंट रनिंग हुई भी है तो इनके स्टॉक सिलेक्शन और स्टॉक सेलिंग फ्रेमवर्क पे उसका कोई इंपैक्ट मुझे नहीं दिखता है। एंड अगर रिटर्न्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी रिटर्न्स जो है वो मिलते रहेंगे। जैसे रिटर्न्स इन्होंने बना के दिए हैं एज पर द मार्केट, वैसे ही रिटर्न्स बनाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। खैर, क्वांट वालों की तरफ से जो है रिप्लाई भी आ गया है, और रिप्लाई में कुछ खास उन्होंने लिखा नहीं है, ये लिखा है कि भैया विश्वास रखें हमारे ऊपर, हम लोग जो है काम कर रहे हैं बढ़िया से, कोई टेंशन की बात नहीं है और सभी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। आपके क्या विचार हैं इस टॉपिक, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। म्यूचुअल फंड सीखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा नीचे यस कमेंट बॉक्स में, अगर यहां तक पहुंच गए तो। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।